नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर अतुल्य कुंभ और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कल का दिन काफी खास है क्योंकि कल मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या यानी अमृत स्नान का दिन। इस खास दिन पर पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का कारवां प्रयागराज में उमड़ पड़ा है। अनुमान है कि कल मौनी अमावस्या में करीब 10 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंच सकते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम नगरी में उमड़ रहा है जन समुद्र। जहां तक नजर जाती है बस दिखता है सनातनियों का कारवां। सर पर आस्था की गठरी लादे पुण्य लाभ की आकांक्षा में बढ़े जा रहे हैं करोड़ों पैर। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, बस एक चाह पवित्र गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने की। और अब तो अवसर भी बेहद खास आ गया है क्योंकि बुधवार को है मौनी अमावस्या का अमृत स्नान। ये अवसर महाकुंभ आयोजन में आस्था का उच्चतम शिखर है। अनुमान है कि मोक्ष की कामना लेकर मौनी अमावस्या में डुबकी लगाने के लिए 10 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं। यह आंकड़ा अनुमान से काफी ज्यादा है, लेकिन जैसी भीड़ मौनी अमावस्या से पहले ही प्रयागराज में उमड़ रही है, उससे लगता है कि इस बार भीड़ के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में कितना आकर्षण है, इसका अंदाजा उनकी भावनाएं सुनकर ही लगाया जा सकता है। यहाँ पे शाही स्नान करना है जो कि कल 29 तारीख में है। इसे करना है यहाँ पे, मैं बाकी मेला भी देखना है। यहाँ पर फर्स्ट बार आ रहा हूँ। यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने में भी। कल सुबह से लेकर अब तक उन्हें ढूंढ रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ है यहाँ पर कि हमें अभी तक वो प्राप्त नहीं हो पाए कि उनके सभी बाबाओं के अखाड़े किस तरफ हैं। और जब ही हम शाही स्नान करेंगे, जब हम उनके तट तक पहुँच जाएंगे। तो कल क्या उत्साह होगा, क्या जोश होगा, शायद इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और देश विदेश से शायद वो किसी भी दुनिया का कोई भी हिस्सा नहीं छूटा होगा इस प्रयागराज में आने से। मौनी अमावस्या में भीड़ अनुमान से ज्यादा आने की संभावना है, लिहाजा ये प्रशासन के लिए भी कड़ी चुनौती है। प्रशासन ने भीड़ को संभालने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा को बनाए रखने और किसी अनहोनी को टालने के लिए सुरक्षा तंत्र भी पूरी तरह से चौकस है। हम लोगों ने चारों तरफ से चौक चौबंद सारी फोर्स लगा रखी है ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। सभी श्रद्धालुगणों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों ने चारों तरफ फोर्स तैनात कर दिया गया है और सब सकुशल संपन्न हो गया है। मौनी अमावस्या में होने वाला अमृत स्नान प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। IBC 24 भी आप सभी श्रद्धालुओं से अपील करता है कि आप अपनी यात्रा के दौरान सावधानी जरूर बरतें और प्रशासन की ओर से किए गए सुरक्षा उपायों में सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 प्रयागराज। तो IBC 24 की टीम लगातार महाकुंभ की लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है और अभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है निहारिका शर्मा प्रयागराज महाकुंभ से। निहारिका, कल मौनी अमावस्या है और इसको देखते हुए प्रशासन ने कहा है कि लगभग 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकते हैं। तो प्रशासन ने कल के लिए यानी मौनी अमावस्या के लिए किस तरीके से तैयारियां की है? अमृत स्नान होने जा रहा है। पिछले अमृत स्नान की बात करें तो जहां संख्या 2 करोड़ 3 करोड़ थी, इस बार वो संख्या जो है 3 करोड़ से ज्यादा यानी कि 10 करोड़ के पास जाने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। और एक छोटी सी तस्वीर में इस वक्त आपको दिखाती हूँ जिसको देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि कल होने वाले अमृत स्नान के लिए लोग कितने ज्यादा उत्साहित है। देखिए ये तस्वीर जो है ये मैं आपको उस पुल की दिखा रही हूँ जिसे पार करके संगम घाट तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आप खुद देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में उस भीड़ को पार करने के बाद ही आप अगर पहुंचेंगे तो सीधा शाही स्नान के घाट पर यानी कि अमृत स्नान के घाट पर पहुंचेंगे। आज की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ लोगों ने आज स्नान किया है और यही संख्या जो है ये तिगुनी होने की संभावनाएं जो है वो कल है यानी कि 10 करोड़ के पार होने की संभावनाएं है। यही कारण है कि पूरे प्रयागराज का परिसर जो है उसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे AI कैमरों से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। जगह जगह सूचना बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं। हर तरफ से जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं
उन सभी की सेफ्टी यहाँ पर रहे, इसके लिए यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र जो है जगह जगह बनाए गए हैं। और न केवल इतना बल्कि हर केंद्र पर यहाँ पर पुलिस वाले तैनात है, हर जगह यहाँ पर लोग तैनात है और इसी के साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज जो है वो लगाए गए हैं ताकि हर तरह से निगरानी इस पूरे परिसर में रखी जा सके और यहाँ पर किसी भी आने वाले भक्तों को परेशानी ना हो। देखिए अभी तक की अगर बात करें तो आज जैसे कि 4 करोड़ का अनुमान यहाँ पर लगाया गया था, वो अनुमान पूरा पार हो चुका है और ऐसी ही संभावनाएं कल की है। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन कल भी देर रात तक बैठकें कर रही थी। बैठक करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कौन से पुल चालू रहेंगे, कौन से पुल बंद रहेंगे। आज अगर पुल जो है उसे चालू रहने की बात करें तो 13 से 22 पुल जो है, यानी कि 13, 14, 15 इस तरह से 22 पुल तक के ही पुल चालू है और उसके अलावा सारे पुल बंद है। देखिए लोग आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर कितने एक्साइटेड है? कल मौनी अमावस्या है, सबसे बड़ा अमृत स्नान होने वाला है, किस तरह से कल स्नान करेंगे? बहुत है और पूर्व स्नान कर लेंगे। एक्साइटेड है, सुबह सुबह जाएंगे और सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेंगे। सभी लोग, चाचा जी हमारे घर से आए हैं, सभी लोग साथ में, हम लोग साथ में रहते हैं। और कहाँ से आए? गोंडा से। गोंडा से आए। चलिए आप बताइए, आपको लगता है इतनी भीड़ में कल 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, आप लोग स्नान कर पाएंगे सूर्योदय के पहले? कर पाएंगे क्योंकि सरकार की व्यवस्था उसी हिसाब से की गई है कि लोग कितने भी आए उस सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। और जो इस बार कुंभ का आयोजन किया गया है सरकार की तरफ बहुत अच्छे से किया। 10 करोड़ के अगर 15 भी आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है, चलिए 10 आ जाए, 15 आ जाए, सब निहारिका तो लगातार IBC 24 की टीम महाकुंभ में मौजूद है और लगातार दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखा रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका तस्वीरें दिखाने के लिए। वहां पे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं सरकार की व्यवस्था से। और महाकुंभ में मौनी अमावस्या को देखते हुए प्रशासन ने अखाड़ों के स्नान के समय में बदलाव भी किया है। इसके पहले मकर संक्रांति पर स्नान सुबह 6:15 से शुरू हुआ था और ऐसे में घाट पर अत्यधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसे देखते हुए इस बार मेला प्राधिकरण स्नान के समय में बदलाव कर रहा है और अब अखाड़े पहले स्नान करेंगे। महाकुंभ में सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या का है। इस अमृत स्नान पर सभी 13 अखाड़े स्नान के लिए जाएंगे। मौनी अमावस्या पर प्रशासन ने 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान लगाया है। ऐसे में व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए तमाम बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें जोनल प्लान सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने जैसे कई बदलाव होंगे। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर महानिर्वादी और अटल अखाड़ा सुबह 5:15 में शिविर से निकला था, लेकिन इस बार अखाड़ा सुबह 4 बजे से 5:40 तक स्नान पूरा कर लेगा। दोपहर 3 बजे तक अखाड़े का स्नान पूरा हो जाएगा और अखाड़े के स्नान के समय में बदलाव से आम श्रद्धालुओं को भी संगम स्नान का अवसर मिलेगा। और इन अखाड़ों ने सबसे पहले कहते हैं कि मुगल काल में हिंदुत्व की और सनातन धर्म की रक्षा के लिए मोर्चा संभाला था और यही अखाड़े। तो कल मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान होने वाला है और लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे देखते हुए लगातार वहां पर प्रशासन वहां निगरानी कर रहा है और व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। इसका पूरा ख्याल रखा गया है। सनातन वहीं महाकुंभ के कारण प्रयागराज में तो जनसैलाब दिख ही रहा है। उसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु लाखों की संख्या में अयोध्या भी जा रहे हैं और आस्था का ये प्रवाह काशी की ओर भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। अयोध्या और काशी में दर्शन पूजन के लिए 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। हर दिन 5 से 7 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं और ऐसे में आसपास के श्रद्धालु 15-20 दिन बाद के लिए अपना दर्शन प्लान करें। दरअसल जो श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं वो अयोध्या का भी प्लान कर रहे हैं और ऐसे में वहां भी भारी भीड़ जमा हो रही है। रिकॉर्ड संख्या में लोगों को दर्शन कराया जा रहा है और अतिरिक्त व्यवस्थाएं किए जाने के बावजूद ये नाकाफी साबित हो रही है और इसलिए ट्रस्ट को भक्तों से अपील करनी पड़ रही है। कुंभ मेला में प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए जाने वाले भक्तों की बड़ी संख्या स्नान के पहले अथवा स्नान के बाद अयोध्या दर्शनार्थ आ रही है। मेरा निवेदन है अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं।
तो जैसा कि महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालु स्नान ध्यान के बाद अयोध्या और काशी का रुख कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना काशी भी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतरकर निगरानी कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्शन भी किया गया और सुरक्षा बल व्यवस्थित तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। अयोध्या में आस्था अपने उफान पर है और ये दृश्य कहीं ना कहीं अपने में बयां कर रहा है कि किस तरह से राम भक्तों का जो सैलाब है वो अयोध्या में जो है 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं, अगर बात करें तो लगभग 10 से 12 गुना उमड़ चुका है। और ये देखिए कि किस तरह से अयोध्या में जो श्रद्धालु जो है सर पर गठरी लिए, कहीं गोद में बच्चा लिए, तो कहीं ना कहीं रामलला के दर्शन के लिए जो राम भक्त उमड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो उमड़ती हुई संख्या है, महाकुंभ के बाद अयोध्या सीधे पहुंच रहे हैं और सरयू में स्नान कर रहे हैं, उसके बाद रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है अयोध्या आए? अयोध्या आके बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हम जिंदगी में मतलब मंदिर होने के बाद पहली बार आए हैं। एक ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ सचमुच राम जन्मभूमि का इतना अच्छी तरह से आनंद उत्सव होता है, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था बढ़िया, 100 के 100 नंबर देंगे, 100 का 100 पूरा पूरा, एक भी कम नहीं। हमारा इतना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम कर्नाटक से हैं। कैसी लग रही है व्यवस्था? आप युवा हैं। बहुत अच्छी लग रही है और हम फर्स्ट टाइम आए हैं और हमें पहली बार आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि जो अयोध्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। और वहीं आज बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संगम में 5 डुबकी लगाई, जो अलग अलग कामना पर थी। पहली डुबकी हिंदू राष्ट्र के नाम पर कि भारत हर हाल में हिंदू राष्ट्र बने, दूसरी डुबकी बागेश्वर धाम के नाम पर और तीसरी बागेश्वर परिवार के लोगों के नाम पर। और वहीं चौथी डुबकी में भारत के महत्व सुरक्षित रहे, सनातन का परचम हमेशा लहराने की कामना की गई। वहीं 5वीं डुबकी में कामना की गई कि इस देश में जो हिंदुत्व सनातन का भला चाहता है वो दीर्घायु हो। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज संगम स्नान किया और उन्होंने 5 बार आस्था की डुबकी लगाई और 5 डुबकियों में अलग अलग कामनाएं की। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से भी बातचीत की है। एक हिंदू राष्ट्र, हमने 5 डुबकी लगाई, एक हिंदू राष्ट्र के नाम कि हर हाल में हिंदू राष्ट्र बने, एक बागेश्वर धाम के नाम, एक हमने पूरे भारत के बागेश्वर परिवार के लोगों के नाम पर, और हमने चौथी डुबकी लगाई कि हर हाल में भारत के महात्मा सुरक्षित संरक्षित रहें और सनातन का परचम ऐसे ही लहराता रहे। और 5वीं डुबकी लगाई, इस देश में जो हिंदुत्व का सनातन का विश्व का भला चाहता हो वो दीर्घायु हो गए। हमने अक्सर लोगों को धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन महाकुंभ में हाल ही में ऐसा कुछ देखने को मिला जिसने साबित कर दिया कि भारत वाकई धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, यहाँ सभी हैं भाई। जी हाँ, भारत में और अब महाकुंभ में सभी एक हैं। ये तस्वीरें एकता की है और सामने आई है विश्व के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ से। महाकुंभ क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भाइयों ने साथ मिलकर संगम स्नान किया। इसे एक डुबकी राष्ट्र के नाम का नाम दिया गया और इस दौरान चारों धर्मों के भाइयों ने महाकुंभ में डुबकी लगाकर एकता का संदेश दिया। हम लोग यहाँ पर
संगम तट पर एकत्र हुए हैं। ये स्नान करने का मकसद ये है कि विश्व में भारत की छवि खराब करने के लिए जो लोग उतावले रहते हैं, हमारे ही देश के लोग उतावले रहते हैं कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित रही है, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मैं अल्पसंख्यक समाज से हूँ, मुस्लिम समाज से हूँ, उसके बाद यहाँ पर स्नान कर रहा हूँ। अल्पसंख्यक यहाँ पर सुरक्षित है, कितना सुरक्षित और मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में अपना विश्व में कहीं नहीं है। इस दौरान सभी ने एक स्वर में भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे लगाए। उनके हाथों में तिरंगा झंडा भी दिखाई दिया। इस अवसर पर मुस्लिम स्कॉलर एम ए खान, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सरदार पतविंदर सिंह, असीम मसीही, योग आचार्य लक्ष्मीकांत, हरमनजीत सिंह, कौशल किशोर, रमाकांत रमन सहित कई श्रद्धालु स्वयं सेवक रहे, जिन्होंने साथ में स्नान किया। आज हम लोग मुस्लिम समाज के साथ, सब समाज के साथ हम लोगों ने गंगा माँ में चरणों में डुबकी लगाई है और एक डुबकी राष्ट्र के नाम का संदेश दिया है, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सद्भावनापूर्ण है और बहुत ही अच्छा वातावरण है। एक एक श्रद्धालु के मन से एकदम राम राम की जो ज्योति है सर्व निकल रहा है, सुन के ध्वनि को बहुत मन गदगद हो रहा है। महाकुंभ में जब आस्था का सबसे बड़ा समागम हो रहा है, तो इस दौरान धर्मों का ये संगम लोगों के लिए एकता का प्रतीक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कल मौनी अमावस्या का दिन है और इस दिन का लिहाज से भी खास महत्व है, क्योंकि प्रयागराज में कल 20 से 25 हजार साधकों की नागा दीक्षा पूरी करेंगे और इसके बाद वो नागा साधु बन जाएंगे। नागा साधुओं से हम सभी प्रभावित होते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर नागा साधु बनते कैसे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। निर्वस्त्र तन, भभूत लपेटे, मोह माया से दूर, इच्छाओं के परे, साधना में लीन। महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है, तो इस आस्था के मेले में नागा साधु खास आकर्षण का केंद्र है। नागा साधुओं को जो भी देखता है वह उनका जीवन देख आश्चर्यचकित हो जाता है। नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक माने जाते हैं। इतिहास में इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। इनके दो रूप माने गए हैं, शस्त्रधारी और शास्त्रधारी। नागा साधु अपने शौर्य और तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर नागा साधु बनते कैसे हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहले स्टेज में साधकों को महापुरुष बनाया जाता है, दूसरे स्टेज में वे अवधूत बनते हैं और तीसरे स्टेज में दिगंबर बनाकर उन्हें नागा साधु घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 यानी कि महापुरुष बनना। इस स्टेज में साधकों को सांसारिक जीवन छोड़ने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। इसके बाद गुरु उनके बाल काटकर महापुरुष घोषित करते हैं। इस दौरान उन्हें 5 गुरु शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। स्टेज 2 अवधूत बनना। महापुरुष बनने के बाद साधकों को संगम ले जाया जाता है, जहां वो 108 डुबकियां लगाते हैं और अपने शरीर से बाल हटवाकर नवजात जैसा बनते हैं। साधकों को 16 पूर्वजों और एक स्वयं को मिलाकर कुल 17 पिंडदान करना होता है। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्टेज 3 दिगंबर बनना। यह सबसे कठिन चरण होता है। इसमें शाही स्नान से पहले साधकों का दिगंबर संस्कार किया जाता है। इसमें जननांग की नस खींची जाती है, जिससे साधक नपुंसक बन जाते हैं। इसके बाद उन्हें शाही स्नान के लिए ले जाया जाता है और अंतिम डुबकी के साथ वे नागा साधु घोषित किए जाते हैं और इस तरह नागा साधु बनने की एक कठिन प्रक्रिया पूरी होती है। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। और इसी के साथ अतुल्य कुंभ में आज उतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।